हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 100 में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं परवलय। परवलय किसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसका सॉल्व क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, आज आपको उसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि परवलय होता क्या है, परवलय की परिभाषा क्या होती है। तो परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पर होता है जो इस प्रकार गति करता है कि जिसकी एक स्थिर बिंदु नाभि से और एक स्थिर रेखा नियता से दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अक्ष है, ये आपका अक्ष है, इसकी एक नाभि हो गई। परवलय ऐसा ही बनता है, ध्यान दीजिएगा, परवलय ऐसा ही बनता है। ये स्थिर बिंदु है, इसे यस नाभि ऐसे यस से प्रदर्शित करते हैं, या नाभि इसको बोलते हैं। ये परवलय की नाभि कही जाती है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि परवलय को कोई बिंदु पी ले लिया, तो परवलय से नाभि की दूरी और एक नियता होती है कि इसके ठीक पीछे एक नियता होती है। देखिए, नियता होती है, इस बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई इस रेखा का और इस रेखा का दूरी हमेशा बराबर होती है। इस परवलय का मतलब है कि यही मतलब हुआ है कि परवलय पर स्थित हर वो बिंदु, परवलय पर स्थित हर वो बिंदु, उसकी दूरी नियता पर डाले गए लंब की लंबाई और नाभि से दूरी उसकी बराबर होती है। परवलय की डिफिनेशन सही देंगे कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ, ये परवलय तो कई बिंदु से मिलकर ही बना होगा ना, तो उन बिंदुओं का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु नाभि, एक स्थिर बिंदु नाभि से, मान लीजिए कि कोई बिंदु P है, उन बिंदुओं का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु नाभि से और एक स्थिर रेखा नियता से दूरी हमेशा बराबर होती है। देखिए, ये नियता है, ये रेखा आपको बता दिए कि ये रेखा इसके बराबर है, ये परवलय है, इसी को परवलय बोलते हैं, इसी को परवलय बोलते हैं। अब देखिए, नाभि किसको बोलते हैं, तो परवलय की स्थिर रेखा को नाभि बोलते हैं, इसको यश से दर्शाते हैं। नाभि की परिभाषा होती है कि परवलय की स्थिर रेखा को नाभि बोलते हैं, इसको यश से दर्शाते हैं। जैसे ये नाभि है और नाभि के ठीक बगल में शीर्ष होता है। देखिए, ये शीर्ष है, चित्र में ध्यान दीजिए, ये शीर्ष है, इसका नाम ए दे दिया हमने, ये शीर्ष है, ये नाभि है, ये शीर्ष है, और शीर्ष से ठीक पीछे, परवलय के ठीक पीछे नियता होती है। ये रेखा जो है, स्थिर रेखा जो, इसको नियता बोलते हैं, इस स्थिर रेखा को नियता बोलते हैं। ये एक स्थिर सरल रेखा है, इसको नियता बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, परवलय का बहुत ही जबरदस्त तथ्य है ये। देखिए कि नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, ये शीर्ष है आपका, ये शीर्ष है, नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, शीर्ष से उतनी दूरी पर नियता होती है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। देखिए, नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, शीर्ष से उतनी ही दूरी पर नियता होती है। यदि देखिए, मूल बिंदु है 0,0, ये मूल बिंदु है, ये एक्सिस है, ये मूल बिंदु है 0,0, ये मूल बिंदु है। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर ए दूरी चला, एक्स अक्ष पर ए दूरी, यहाँ से यदि ए दूरी चले तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, A,0, एक्स अक्ष पर है, तो इसका निर्देशांक बिंदु इसका क्या हुआ, A,0 हो गया। अब देखिए, यदि आपको भी बताए हैं कि नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, शीर्ष से उतनी ही दूरी पर नियता होती है। देखिए, शीर्ष जो है नाभि से ए दूरी पर है, तो नियता जो होगी शीर्ष से भी ए दूरी पर होगी। ये देखिए, इसकी दूरी जो है ए हो जाएगी, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। देखिए, शीर्ष कहते हैं किसे हैं, शीर्ष कहते हैं कि परवलय जहां से टर्न करता है, जहां से परवलय घूमता है, उसी को शीर्ष बोलते हैं। जैसे देखिए, परवलय यहीं से घूम रहा है, क्या बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। या शीर्ष को यह भी कह सकते हैं कि अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है, अक्ष परवलय को, अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटता है वही उसका शीर्ष होता है। देखिए, यही शीर्ष है इसका, ये अक्ष है, ये नाभि हो गई, जिस बिंदु पर काटता है वही उसका शीर्ष होता है। ध्यान दीजिए, और ये तो आपको बता ही दिए कि शीर्ष से जितनी दूरी पर नियता होती है उतना दूरी पर नाभि होती है। अब ये देखिए, इसका मानक समीकरण होता है, इसका 4 मानक समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चूंकि 4 अक्ष होते हैं, 4 अक्ष होते हैं, कौन कौन से अक्ष, 2 ही होते हैं, मतलब उनके भाग होते हैं 4। ये एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। ठीक, इन चारों के लिए 4 मानक समीकरण बने हैं परवलय के, इन चारों के लिए 4 मानक समीकरण बने हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, पहले समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तीसरा समीकरण है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, चौथा समीकरण है कि एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ये 4 मानक समीकरण हैं, और इन मानक समीकरणों का शीर्ष हमेशा 0,0 मूल बिंदु से लिए गए हैं समीकरण।
अभी इन समीकरणों का हम निगमन करके आपको दिखाएंगे। इस समीकरण मूल बिंदु से लिए गए हैं चारों समीकरण, मतलब कि इनका शीर्ष हमेशा मूल बिंदु होता है। जैसे देखिए आपको अभी समीकरण, ये फर्स्ट समीकरण है, इसका निगमन करके दिखाते हैं, इसको स्थापित कैसे होता है। y बराबर 4ax, परवलय का समीकरण देखिए कैसे करते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, आप लोग को अभी बता रहे हैं कि कैसे परवलय के समीकरण का सत्यापन करते हैं। जैसे मान लिए कि ये अक्ष हो गया, अक्ष हो गया, मान लीजिए कि अक्ष पर ए दूरी पर नाभि है, ए दूरी पर नाभि है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई ए, नाभि को एस से दिखाते हैं ना, इसका निर्देशांक क्या होगा ए कामा 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो, इसका मतलब क्या होगा कि ए कामा 0 0 क्यों होगा पता है ना आपको। जैसे कि देखिए अक्ष है, तो कोई आपसे कहता है कि 5 कामा 3 को दर्शाओ, कहाँ रहेगा, तो एक्स हो गया या वाई हो गया, तो एक्स पे चलते हैं 1 2 3 4 5, और वाई पे चलते हैं 1 2 3, इसका डॉट 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 करते हैं, इसका डॉट डॉट जहाँ मिलाते हैं, यही हो गया बिंदु 5 कामा 3, यही बिंदु क्या हो गया 5 कामा 3। अब यदि आपसे कोई बोले कि 5 कामा 0 कहाँ रहेगा ये बताओ, तो ये देखिए 5 कामा 0 कहाँ रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 5 एक्स पे 5 चलेंगे 1 2 3 4 5, और वाई पे क्या चलना है 0 चलना ही नहीं है वाई पे, तो ये कहाँ बिंदु हो जाएगा, यही पे बिंदु हो जाएगा। तो यही कारण है, देखिए एक साथ पर किसी बिंदु का समीकरण x कामा 0 होता है, तो ये दूरी पर है नाभि यस है, ये नाभि है यस, इसको यस से दिखाते हैं, ये नाभि है, इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका निर्देशांक है a कामा 0। अब बताइए कि आपको भी बताए हैं कि शीर्ष, देखिए शीर्ष है, मान लीजिए शीर्ष, अभी मानक समीकरण का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं ना, तो आपको बताया है ना कि मानक समीकरण हमेशा मूल बिंदु उसका शीर्ष जो होता है 0 कामा 0 होता है। तो देखिए नाभि कितनी हो गई, माना था हमने कि नाभि a कामा 0 तथा शीर्ष 0 कामा 0। देखिए नाभि को हमने दिखा दिया, नाभि कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी नाभि, नाभि कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी। अब शीर्ष कहाँ रहेगा 0 कामा 0, मूल बिंदु पर रहेगा, ये शीर्ष रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये शीर्ष रहेगा। तो आपको बताए थे कि परवलय जहाँ से घूमता है वही शीर्ष होता है, परवलय जहाँ से घूमता है वही शीर्ष होता है, या अक्ष जो होता है परवलय को जिस बिंदु पर काटता है वही शीर्ष होता है। देखिए तो परवलय हम लोग का जो नाभि होती है परवलय के अंदर बनती है, नाभि जो है अक्ष बनती है परवलय के अंदर। देखिए जो परवलय बनेगा हम लोग का ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया, और नियता हमेशा परवलय के पीछे रहती है, नियता कहाँ रहती है, हमेशा परवलय के पीछे रहती है। और नियता बनेगी कितनी दूरी पर बनेगी नियता, पहले ये तो कंफर्म कर ले। तो आप लोगों को बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब बढ़िया पॉइंट है इसका, वो बताए थे कि नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, ये शीर्ष है, ये क्या है आपका, ये शीर्ष है, शीर्ष ए है, मान लीजिए ए है, शीर्ष ए है, जिसका निर्देशांक है 0 कामा 0। तो आपको बताए थे कि नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, शीर्ष से उतनी ही दूरी पर नियता बनाते हैं, नियता उतनी ही दूरी पर होती है। तो यदि देखिए नाभि से ए दूरी पर शीर्ष है ना, तो शीर्ष से ए दूरी पर नियता होगी, तो नियता को मान यानी नियता खींच दिया ऐसे, तो यहाँ से और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ए होगी, नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होगा उतनी ही दूरी पर नियता होगी। तो देखिए ये आपका ये अक्ष बनाए थे ना, ये एक्स पॉजिटिव था, वाई पॉजिटिव था, और ये क्या है, एक मिनट, ये आपका y प्लस हो गया, ये y माइनस हो गया, और ये x माइनस है। अच्छा ना, ये देखिए ध्यान से। तो देखिए फिर क्या करेंगे, तो नियता बन गई। अब परवलय पर कोई ऐसा बिंदु ले लेंगे, कहीं कोई बिंदु ले लेंगे परवलय पर, कहीं मान लीजिए कि परवलय पर कोई बिंदु ने P ले लिया, कोई बिंदु P ले लिया जिसका निर्देशांक है x कामा y, जिसका निर्देशांक है x कामा y। तो हमने अभी भी परिभाषा में आप लोगों को बताया है कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो एक स्थिर बिंदु नाभि से और स्थिर रेखा नियता से उसकी दूरी हमेशा बराबर होती है। क्योंकि ये बिंदु परवलय पर है, तो इस बिंदु की दूरी, नाभि से इसकी दूरी और नियता पर डाले गए लंब की लंबाई, ये नियता पर डाला गया लंब है, स्थिर रेखा नियता पर डाला गया बिंदु से लंब है ये, तो इसको मान लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं पीएम लंब डाल दिया गया है एमजेड रेखा पर, एमजेड नियता है, एमजेड क्या है, एमजेड है नियता, एमजेड को नियता कहते हैं। देखिए हमेशा परवलय के पीछे बनती है और नाभि से उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, जितनी नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, शीर्ष उतनी दूरी पर नियता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तो देखिए हम अभी बताए हैं कि
ये जो बिंदु है इसकी दूरी ये पीएस है, ये क्या है पीएस, नाभिक एस दिखाते हैं नाभिक को ना, एस से नाभिक को दिखाते हैं, तो ये पीएस है और पीएम है, ये हमेशा बराबर होंगे। परिभाषा में बता दिया गया है कि नियता पर डाले गए लंब की लंबाई और नाभिक से दूरी हमेशा बराबर रहती है बिंदु की। देखिए तो क्या करेंगे पीएस बराबर, इसको लिख लेंगे पहले ऊपर एक लाइन जैसे परिभाषा से, परिभाषा से, परिभाषा से पीएस बराबर पीएम, पीएस बराबर, पीएस बराबर पीएम, पीएस यहां से यहां हो गया और पीएम यहां से यहां हो गया। चलिए 1 मिनट एक और चीज छूट रही है, नियता का समीकरण हम लोग को पता नहीं है, नियता का समीकरण पता नहीं है। ये बताइए कि नियता किसके समांतर है, जो नियता है किसके समांतर है, ये y अक्ष के समांतर है। नियता चूंकि y अक्ष के समांतर है तो इसका समीकरण होता है x बराबर कुछ होगा। देखिए यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण होता है y बराबर कुछ, और यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका समीकरण होता है x बराबर कुछ, और यदि कोई x अक्ष के समांतर होता कोई रेखा है तो उसका समीकरण होता है कि y बराबर कुछ। तो चूंकि ये नियता है y अक्ष के समांतर है तो इसका समीकरण होगा कि x बराबर कुछ होगा। तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, वही इसका समीकरण होता है। नियता मूल बिंदु से जितनी दूरी पर होती है वही उसका समीकरण होता है। ये मूल बिंदु ये है, इससे ए दूरी पर है, ए दूरी पर है ना, तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा x बराबर, नियता का समीकरण देखिए नियता का समीकरण हो जाएगा क्या, x बराबर माइनस ए होगा। चूंकि माइनस क्यों लगाया गया है कि x अक्ष के धन भाग पे इसकी दूरी है, सॉरी x अक्ष के ऋण भाग पे इसकी डिस्टेंस है ना, x अक्ष का धन भाग है, मूल बिंदु से जब इधर आएंगे तो a का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो नियता का समीकरण क्या होगा, x बराबर माइनस है या x प्लस a इक्वल टू 0, ये नियता का समीकरण हो गया। नियता एक रेखा है, नियता एक सरल रेखा है, इसका समीकरण है x प्लस a बराबर 0। अब देखिए परिभाषा से इसका सत्यापन कैसे करेंगे कि परिभाषा से हम जानते हैं कि पीएस बराबर पीएम, पीएस बराबर पीएम। तो पीएस की दूरी कैसे निकालते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी। यदि कोई दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। देखिए उनका दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको x2, इसको y2। तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पीएस को कैसे निकालेंगे, पीएस का मतलब हो जाएगा अंडर रूट, पीएस इक्वल टू अंडर रूट क्या, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, हो गया ना। इसको यदि x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2, इसको y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 का मान 0 है। अब देखिए पीएम का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, जो रेखा पड़ा होगा वो जानता होगा कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। जैसे कोई बिंदु हो गया x, y, ये कोई बिंदु P है x, y। मान लीजिए कि इस रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये L कोई रेखा है और इस रेखा का समीकरण है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये कोई बिंदु है x, y। तो इससे जो लंब डाल दिया जाएगा इस रेखा पर, तो जो इसकी लंब पीएम को लंब डाल दिया गया, तो जो पीएम की लंबाई होगी, डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला होता है। देखिए किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का क्या फार्मूला होता है, देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये x1 और y1 क्या है, यही बिंदु है, x1 और y1 क्या है, बिंदु है। तो इसका लंबाई कितनी हो जाएगी pm की, ये pm बराबर हो जाएगा a तो a रहेगा, a तो समीकरण से a रहेगा, x1 का मान x रख देंगे। चलिए मान इसको x1 y1 मान ले, तो x1 का मान x रख देंगे, तो ax1 प्लस b समीकरण से लेंगे और y1 का मान y1 का मान क्या रखेंगे, y1 प्लस c अब बटा में, अब इसका x का गुणांक प्लस x के गुणांक का वर्ग अंडर रूट में प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक क्या है, a है, इसी में देख लीजिए x का गुणांक क्या है, a है, y का गुणांक क्या है, b है। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ तो यहाँ ये तो यही जो बताए हैं अभी उसी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए क्या, ये p कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y,
और ये कोई रेखा है, मान लीजिए कोई रेखा है, सरल रेखा, नियता को सरल रेखा मान लीजिए, तो इसका समीकरण है x प्लस ए बराबर 0। नियता का समीकरण क्या है? x प्लस ए बराबर 0। इसमें y है ही नहीं, अचर पद है लेकिन y नहीं है। देखिए कैसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x प्लस 0 गुणते y प्लस ए बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। 0 में y को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे क्या हो गया कि यहाँ x का गुणांक a मिल गया, अरे वो सॉरी 1 मिल गया। x का गुणांक क्या मिल गया? 1 मिल गया। y का गुणांक 0 हो गया। x का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। और y का गुणांक कितना हो गया? 0 हो गया। और अचर पद कितना हो गया? अचर पद क्या हो गया? a हो गया। तो देखिए फार्मूला से जब अप्लाई करेंगे वो फार्मूला किसी बिंदु से किसी रेखा पर डायरेक्ट लंब की लंबाई, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बिंदु x, y है, तो इसी में बैठाएंगे x, y को। देखिए समीकरण ये है ना, देखिए x, a का मान क्या है? ax1 होता है, फार्मूला में ax1 होता है। तो a का मान क्या हो गया? a का मान 1 हो गया, क्योंकि गुणांक 1 है। तो 1 में x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणते x कर देंगे, अब प्लस 0 गुणते y कर देंगे, अब प्लस a बटा में अंडर रूट आई x के गुणांक का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y के गुणांक का स्क्वायर तो प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 0 का मतलब कुछ नहीं। देखिए फिर इधर से क्या करेंगे कि अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? x में 1 का गुणा x हो गया, 0 का y कैंसिल हो गया। टोटल हमारा बचेगा कि x प्लस a बटा में 1, बटा में 1 लिखे ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए बटा में 1 को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्योंकि रुकिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं वर्ग करके, इसका सत्यापन कैसे हो जा रहा है। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करने पर, ठीक। देखिए क्या है, जब इसका वर्ग करेंगे, इसका जब वर्ग कर देंगे यहाँ पर और इसका भी वर्ग कर देंगे तो कलरी गायब हो जाएगी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कलरी गायब हो जाएगी। तो देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। जब वर्ग करेंगे कलरी गायब हो जाएगी इसकी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या? वाई स्क्वायर बराबर इस माइनस 2x को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। तो 2ax प्लस 2ax कितना हो गया? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। देखिए परवलय का समीकरण यही है, हमने सत्यापन कर दिया परवलय का समीकरण। देखिए अभी आपको लिखे भी हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देखिए पहला समीकरण है परवलय का, सत्यापन हो गया उसका। इसी तरह तीनों समीकरण का सत्यापन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आपको नाभि का निर्देशांक दे देगा और शीर्ष दे देगा और पूछेगा कि परवलय का समीकरण बताइए। चलिए आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए परवलय के समीकरण को भी हमने सत्यापन किया और देखिए सवाल इस पर सही देता है। जैसे कि शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है 0,0 और नाभि का निर्देशांक है 0,3, पूछ रहा है कि परवलय का समीकरण बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए, परवलय का सवाल लगाने के लिए नियता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और नियता देखिए चित्र बनाना पड़ता है। यदि नियता नहीं दिया तो चित्र कंफर्म बनाना पड़ेगा। नियता दे देगी तो चित्र मतलब नियता समीकरण देगा तो चित्र नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए नियता नहीं दिया है, चित्र बनाना पड़ेगा, जरूरी एकदम है। सबसे पहले अक्ष बनाएंगे। पहले देखें तो परवलय कैसा बनता है। सबसे पहले अक्ष बनाएंगे। क्योंकि नाभि का निर्देशांक दिया है 0,3, 0,3 नाभि का निर्देशांक है 0,3। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। नाभि का निर्देशांक है 0,3। मान लीजिए कि 0,3
वाई एक्स पर रहेगा, वही पॉजिटिव प्लस पर रहेगा, तो मान लीजिए कि 0,3 यहाँ हो गया, ये नाभि हो गई। अच्छा शीर्ष कहाँ है, 0,0, ये शीर्ष हो गया, ये नाभि हो गई। यस कितना 0,3, और ये शीर्ष कितना है 0,0, ए हो गया 0,0। अब परवलय कैसे बनाएंगे देखिए, चूंकि शीर्ष वहां होता है जहां से परवलय टर्न करता है, और इस नाभि को ना, इसको जीभ समझिए। यदि परवलय का जो मुंह होता है, यदि परवलय का ये मुंह है तो उसके अंदर जीभ होती है, जीभ मुंह के अंदर होती है, तो इस नाभि को क्या समझिए, इसको जीभ समझिए। तो नाभि जहाँ है तो परवलय उसके बाहर से हो, मतलब कि नाभि जो है परवलय के अंदर होगी, अक्ष पर होगी, अक्ष पे डेफिनेटली है। अब देखिए ये नाभि परवलय ऐसे खींचेगा, देखिए इसका परवलय ऐसे बनेगा, ये परवलय बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए नाभि है परवलय के अंदर है, क्योंकि हम कहेंगे भी इसको जीभ, मानिए जीभ मुंह के अंदर ही होती है। परवलय का मुंह खुला है वाई एक्स के धन भाग पर, परवलय का मुंह कहाँ खुला है, वाई एक्स के धन भाग पर। अब नियता कहाँ रहेगी, तो आपको बताए थे कि नियता परवलय से ठीक पीछे रहती है, और उतनी ही दूरी पर रहती है जितनी दूरी पर नाभि से शीर्ष होता है। तो देखिए नाभि से शीर्ष कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है, ठीक। शीर्ष जो है नाभि से 3 दूरी पर है, तो नियता भी कहाँ रहेगी, इसी से, इससे यहाँ 3 ही दूरी पर वो नियता भी रहेगी। देखिए यहाँ से 3 लाएंगे नीचे, तो ये बिंदु यहाँ नियता रहेगी, ऐसे ये नियता है। बताए थे कि परवलय के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नाभि से जितनी दूरी पर शीर्ष होता है, शीर्ष से उतना दूरी पर नियता होती है। देखिए नियता बन गई, नियता की दूरी कितनी है, 3। अब मान लीजिए कि नियता की दूरी 3 हो गई, तो नियता का समीकरण कितना होगा ये बताइए, नियता का समीकरण कितना होगा, नियता का समीकरण कितना होगा पता है, y, जो कि वाई एक्स पे है ना, ये दूरी किस पे है, दूरी वाई एक्स पे है। तो वाई एक्स पे कोई भी दूरी कितना लेते हैं, 0,y लेते हैं, 0,y लेते हैं, तो ये y के नेगेटिव भाग पे है, y के ऋण भाग पर है ना। तो नियता का समीकरण ये होगा, नियता का, एक मिनट, नियता का समीकरण होगा y इक्वल टू -3। -3 क्यों नहीं है कि y के नेगेटिव भाग पे है, या y + 3 इक्वल टू 0, यही नियता का समीकरण है। ध्यान दीजिए ये नियता क्या है, समीकरण है। नियता का समीकरण पता हो गया। अब पूछ रहा है कि परवलय का समीकरण क्या होगा, नियता का समीकरण, परवलय का समीकरण पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परवलय पर स्थित किसी बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई और उस बिंदु से नाभि की दूरी हमेशा बराबर होती है। अब मान लीजिए कि परवलय में कोई बिंदु, मान लीजिए P, कोई बिंदु ले लिया हमने, P ले लिया, जिसका निर्देशांक कितना है, x, y है। कोई बिंदु ना, परवलय पे कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक x, y है। परवलय पे कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है, और इसी बिंदु से नाभि को मिलाएंगे, इसी बिंदु से नाभि को मिलाएंगे PS, और जो इसी बिंदु से लंब डालेंगे नियता पर यम, PS बराबर PM। परिभाषा में बताया था कि PS बराबर PM होगा, क्योंकि ये बिंदु परवलय पर है, तो नाभि जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी से, नियता से उतनी ही दूरी पर होगा। तो जो बिंदु P है, देखिए, तो इसको लिख सकते हैं कि परिभाषा से ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे, PS बराबर PM। अब आपको दूरी निकालना बताए थे फार्मूले से। PS की दूरी कैसे निकालेंगे, एक बिंदु x, y है, तो दूसरा बिंदु 0,3 है, तो हो जाएगा कि अंडर रूट क्या होगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM की लंबाई कितनी होगी, मान लीजिए P कोई बिंदु है और ये कोई रेखा है, तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो मतलब क्या होता है, ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो नियता का समीकरण क्या है, ये रेखा का समीकरण ये है, जो नियता है, ये रेखा है नियता, इसका समीकरण y + 3 = 0 है। देखिए y की जगह पर y ही रखेंगे, x का मान इसमें दिया ही नहीं है, y की जगह पर y ही रखेंगे, तो इसका हो जाएगा कि y + 3 अब बटा में √1। चूंकि देखिए इसको कैसे किया है, देखिए आपको बता दे रहे हैं अभी कि समीकरण चूंकि y + 3 = 0 है, और होना चाहिए कि x + y, ax + by + c = 0 होना चाहिए। रेखा का समीकरण इसी फॉर्म में होता है।
तो एक्स है ही नहीं, तो मान लीजिए कि ए जीरो होगा तभी तो नहीं है, ए जीरो होगा तभी तो नहीं है एक्स। और सी है, सी 3 है, अचल पद 3 है। और बी क्या है, बी 1 है, वाई का गुणांक 1 है और वाई दिया है। तो देखिए जब इस बिंदु में एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो 0 गुणित एक्स रखेंगे प्लस बी का मान क्या रखेंगे, बी का मान वाई का गुणांक 1 रखेंगे, 1 गुणित वाई का मान क्या रखेंगे, बिंदु वाई रखेंगे, प्लस सी का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 बटा में एक्स का गुणांक अंडर रूट एक्स का गुणांक प्लस वाई का गुणांक होगा ना। तो 0 का स्क्वायर करने अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक का वर्ग कितना होगा करने एक ही होता है, तो ये 0 ये टर्म गायब हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा वाई प्लस 3 बटा में बचेगा ना, वही रखा गया है वहां पर देखिए। तो क्या कर देंगे इसको, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये करनी में एक ऐसा कोई मतलब नहीं है, करनी में एक का मतलब पूछ रहे एक ही होता है और किसी का हर एक माने ना माने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको दिखाया जाएगा फार्मूला की वजह से। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करनी गायब हो जाएगी, उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स माइनस 0 में से एक्स में 0 का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आंसर आ जाएगा, देखिए सॉल्व कर देंगे इसी को। दोनों पक्षों का वर्ग किए, इधर करनी गायब हो गई, उधर होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना के 6 वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई। ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 6 वाई प्लस 6 वाई या एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या 12 वाई। यही परवलय का समीकरण है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, परवलय का यही समीकरण है। यदि आपको कोई देखिए अब इसी सवाल को उल्टा लगा दिखाते हैं आपको भी। मान लीजिए ये देकर नाभि और शीर्ष पूछेगा तब क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को भी उल्टा लगा दिखाते हैं आपको, यही बिंदु लाकर दिखाएंगे एकदम, शीर्ष इतना लाएंगे नाभि 0,3 लाकर दिखाएंगे अभी। देखिए कैसे लाएंगे, देखिए आप मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि सपोज कि आपको सवाल दे दिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 वाई, इसका नाभि ज्ञात कीजिए शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, चूंकि ये लिखेंगे कि ये समीकरण यह समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के रूप का है, इसी के रूप का है। तो तुलना करेंगे जब इसी से तुलना करेंगे, क्या करेंगे इससे तुलना करेंगे, इसका जब तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, इस टर्म से तुलना करेंगे तो क्या होगा y से y मतलब कांस्टेंट हो जाएगा ना। देखिए तो हो जाएगा कि 4a इक्वल टू 12 या 4 से कटा है कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, a का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो वैसे भी हम जानते हैं कि नाभि का निर्देशांक क्या होता है, अक्ष। देखिए अक्ष कौन सा है, अक्ष कौन सा है। अच्छा हाँ एक और बात बता दें हमको, अक्ष पहचानना, अक्ष कैसे पहचानेंगे। देखिए परवलय का समीकरण दिया होगा जिसमें अचल पद का घात 1 होगा वही अक्ष होगा। देखिए अचल पद का घात 1 है ना तो y अक्ष होगा। और यदि आपको कहेगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसी को सत्यापन किए हैं, अचल पद का घात 1 है तो x अक्ष है इसमें, इसी का सत्यापन किए थे अभी हम लोग। जिस समीकरण में अचल पद का घात 1 होगा वही अक्ष होगा। तो चूंकि इस समीकरण में अचल पद का घात 1 है तो y अक्ष है, a का मान y पर डिनोट करेंगे। तो नाभि का निर्देशांक जानते हैं हम क्या होता है, a का मान नाभि बराबर क्या होगा, a का 0 होता है x अक्ष पर, लेकिन y अक्ष पे क्या होता है 0, a होता है 0, a। तो a की वैल्यू कितनी आई 3 आई, तो इसलिए नाभि कितनी हो जाएगी 0,3। देखिए 0,3 नाभि दिया था अपना वहां पे। और जब चूंकि हम इस समीकरण से इसकी तुलना किए हैं तो ये मानक समीकरण है, ये हमेशा मूल बिंदु इसका शीर्ष 0,0 होता है। तो मानक समीकरण से तुलना कर दिए, इसका शीर्ष ऑलरेडी वही होगा 0,0 हो गया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।